देखो, अपने चल रहा था राजस्थान का भौतिक विभाजन। थोड़ा लंबा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। भौतिक विभाजन में थार का मरुस्थल ये पूरा हो गया था। अरावली पर्वत श्रृंखला ये पूरी हो गई थी। अब इसके बाद में अगला भौतिक प्रदेश पूर्व का मैदान। राजस्थान को कुल 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। थार मरुस्थल, अरावली पर्वत, पूर्व का मैदान, आड़ोती का पठार। ठीक है। अब देखो, पूर्व का मैदान, इसके ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। एक तो ये अरावली के बाद में है पूर्व का मैदान। इसका पहला ही क्वेश्चन, इसका निर्माण कैसे हुआ। अरावली से जो नदियां निकलती हैं, ज्यादातर नदियां अरावली से निकलने वाली नदियों के मिट्टी या तलछट के जमा होने से इसका निर्माण हुआ। पूर्व के मैदान का निर्माण अरावली से निकलने वाली नदियों की मिट्टी के जमा होने से कौन से भौतिक प्रदेश का निर्माण हुआ। पूर्व के मैदान का। अभी थार का मरुस्थल 33 सागर का अवशेष था। अरावली गोंडवाना लैंड की अवशेष थी। ये पूर्व का मैदान, ये भी किसका अवशेष है, 33 सागर का ही अवशेष है। ये भी 33 सागर का ही अवशेष है। अब देखो, 33 सागर ये क्या है। पृथ्वी जब ठंडी हुई, पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो धधकता हुआ आग का गोला था। जब ये ठंडी हुई तो इसका नाम था पेंजिया। इसके 3 भाग थे। इसका उत्तरी हिस्सा अंगारा लैंड जो स्थल था, दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना लैंड जो स्थल था, बीच में 33 नामक समुद्र था। पृथ्वी ठंडी तो हो गई, इसकी बाहरी सतह है, लेकिन इसके गर्म में गर्मी थी। उसके कारण से इस पेंजिया का विखंडन हुआ। ये स्थल भाग और ये जलीय भाग आपस में मिल गए ये विखंडन होने से, और इसका फिर इस तरह से रूप होगा इस पेंजिया का। ये एक स्थल का भाग जिसको उत्तरी अमेरिका कहते हैं, ये एक स्थल का भाग जिसको दक्षिण अमेरिका कहते हैं, ये स्थल का भाग जिसको यूरोप कहते हैं, ये स्थल का भाग जिसको एशिया कहते हैं, ये स्थल का भाग जिसको अफ्रीका कहते हैं, ये एक स्थलीय भाग जिसको ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, ये स्थलीय भाग जिसको अंटार्कटिका कहते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये 7 बड़े स्थल के टुकड़े हो गए इनके, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के, जो महाद्वीप कहलाए। और बीच में जो 33 नामक समुद्र था, वो समुद्र इन महाद्वीपों के इर्द गिर्द पानी फैल गया, जो महासागर कहलाए। ये दोनों साइडों में प्रशांत महासागर, बीच में अटलांटिक महासागर, हिंदुस्तान के दक्षिण में हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव के आसपास उत्तरी ध्रुव महासागर और दक्षिण ध्रुव के आसपास दक्षिण ध्रुव महासागर। तो इस तरह से ये पूर्व का मैदान इनमें से किसका हिस्सा था, 33 सागर का हिस्सा था। ठीक है। देखो, राजस्थान का सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र, राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है, यही पूर्व का मैदान है। क्योंकि मिट्टी उपजाऊ है, निर्माण नदियों की मिट्टी से इसका निर्माण हुआ, तो राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। और ये सब स्वाभाविक बात है, जो बात ज्यादा उपजाऊ होगा वहां पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी। तो राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश भी कौन सा है, पूर्व का मैदान। अब देखो, इस पूर्व के मैदान को निम्न 4 भागों में बांटा गया नदियों के आधार पर। पूर्व के मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। देखो, ये 4 भाग कौन कौन से। एक तो चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र, ये चंबल बेसिन कहलाता है। चंबल बेसिन कहलाता है। चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र ये चंबल बेसिन कहलाता है। एक खमनोर की पहाड़ियों से निकलती बनास नदी, जो सवाई माधोपुर में फिर बाद में चंबल में मिलती है, ये बनास बेसिन, बनास बेसिन कहलाता है, बनास नदी के आसपास का क्षेत्र। और फिर ये देखो, बाणगंगा नदी के आसपास का क्षेत्र, ये बाणगंगा बेसिन कहलाता है। बाणगंगा
बेसिन कहलाता है ये क्षेत्र। फिर ये माई नदी राजस्थान के दक्षिण में बहती है। माई इसके आसपास का क्षेत्र है, ये माई बेसिन कहलाता है। माई बेसिन इस प्रकार से ये पूर्व के मैदान को 4 भागों में बांट दिया, चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माई बेसिन और ये बाणगंगा बेसिन। ठीक है, अब देखो इससे पूर्व के मैदान के बाद में अगला भौतिक प्रदेश कौन सा है? ये आड़ोती का पठार। ये भौतिक प्रदेश आड़ोती का पठार। अब देखो इस आड़ोती का पठार, सबसे पहले तो देखो आड़ोती का पठार ये कितनी वर्षा रेखाओं के मध्य है? 10 से 50 के मध्य थार का मरुस्थल, 50 से 60 के मध्य अरावली और 60 से 80 के बीच में था पूर्व का मैदान। ये है 80 से आगे, यानी आड़ोती का पठार 80 सेमी वर्षा रेखाओं से 100 सेमी वर्षा रेखाओं के बीच में है आड़ोती का पठार। इसमें जिले हैं 4। आड़ोती के पठार में कितने जिले? 4 जिले। 4 जिले देखो कौन से? एक तो बूंदी, दूसरा कोटा, तीसरा ये 12 और चौथा झालावाड़। चौथा जिला झालावाड़। अब देखो इसके निर्माण से संबंधित और भूगोलवेत्ताओं का क्या मत है? इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले मैग्मा के लावा के रूप में ठंडा होने से हुआ। ज्वालामुखी किसे कहते हैं? जब पृथ्वी के गर्भ से और उसके अंदर से तरल पदार्थ निकलता है वो जो ज्वालामुखी कहलाता है। उस तरल पदार्थ को कहते हैं मैग्मा, और जब वो कई दिनों में ठंडा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? लावा। तो राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले मैग्मा या लावा के मैग्मा के रूप में ठंडा होने से हुआ? किसका? आड़ोती के पठार का। ठीक है, अब देखो यहां पर आड़ोती के पठार में मिट्टी कौन सी पाई जाती है? काली मिट्टी। ये कई बार इस तरह से पूछते हैं राजस्थान की कौन सी दिशा में है? तो देखो ये राजस्थान है, ये राजस्थान की इस साइड में है। ये दिशा कौन सी हो गई? ये दक्षिण, ये पूर्व और इनके बीच की। तो आड़ोती का पठार राजस्थान की किस दिशा में हो गया? दक्षिणी पूर्वी दिशा में हो गया। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को जोड़ने वाला पठार कौन सा है? तो इसका उत्तर भी क्या होगा? आड़ोती का पठार। इस तरह से ये राजस्थान का चौथा भौतिक प्रदेश आड़ोती का पठार हो गया। अब देखो पठार कहते किसे हैं और राजस्थान में पठारों से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं? पठार ये पहाड़ी क्षेत्र है, जिस तरह से ऐसा भी हो, पहाड़ों के बीच की ये जो समतल भूमि है, पहाड़ों के बीच की समतल भूमि को पठार कहते हैं। पहाड़ों के बीच की समतल भूमि क्या कहलाती है? पठार कहलाती है। ध्यान रहे दुनिया में सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार। पामीर का पठार दुनिया में सबसे ऊंचा पठार जो कजाकिस्तान में है, ऊंचाई पर है, इसलिए इसको दुनिया की छत कहते हैं। दुनिया की छत कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार जो कजाकिस्तान में है, ऊंचाई पर, इसलिए इसको दुनिया की छत कहते हैं। विश्व का सबसे लंबा पठार तिब्बत का पठार जो चीन में है। सबसे ऊंचा तो पामीर का पठार, सबसे लंबा तिब्बत का पठार। अब देखो राजस्थान के अंदर और ये कौन कौन से पठार हैं? राजस्थान का सबसे ऊंचा कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार। उड़िया का पठार जो सिरोही में है, सिरोही में है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर समुद्र तल से। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार जो सिरोही में है, एक नंबर। दूसरा
राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार, दूसरा ऊंचा पठार ये आबू का पठार है। आबू का पठार जो माउंट आबू में है, आबू का पठार, यह भी माउंट आबू सिरोही में है, राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार। इसकी ऊंचाई है 1200 मीटर, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1200 मीटर। ठीक है, अब देखो ये गोगुंदा पड़ता है उदयपुर में, और कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है। गोकुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच में जो पठार है उसका नाम बोराट का पठार। तो बोराट का पठार कहां से कहां तक है? गोकुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का पठार। ठीक है, अब देखो ये एक है ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार ये भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ ये पड़ता है कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया, बिजोलिया जो भीलवाड़ा में पड़ता है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच का पठार ये कहलाता है ऊपरमाल का पठार। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिचौलिया भीलवाड़ा के बीच का पठार ऊपरमाल का पठार। ठीक है, अब देखो ये लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है लसाड़िया का पठार। ठीक है, फिर देखो बिजासन का पठार, बिजासन का पठार, बिजासन का पठार ये मांडलगढ़, मांडलगढ़ बिजा। देखो ये लसाड़िया का पठार उदयपुर में जैसमंद झील के पूर्व है। अब देखो इसके बाद में लगभग बहुत ही प्रदेश हो गए थे। ये जो अरावली क्षेत्र है, इस अरावली क्षेत्र में तंग जो दर्रे हैं, तंग दर्रे वो नाल कहलाते हैं। दर्रे क्या होते हैं? पर्वतों के बीच में आने जाने की संकरी जगह, वो दर्रे कहलाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, 5642 मीटर समुद्र तल से 5642 मीटर ऊंचा। दर्रों से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं? अरावली क्षेत्र में तंग दर्रे नाल कहलाते हैं। सबसे ज्यादा दर्रे कहां पर हैं? दक्षिणी अरावली में है सबसे ज्यादा दर्रे। ठीक है, अब देखो दर्रे कौन कौन से? एक तो राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा, राजस्थान का सबसे ऊंचा दर्रा या राजस्थान की सबसे ऊंची नाल, ये सबसे ऊंची नाल है पीपली नाल, पीपली नाल जो सिरोही में है। फिर दूसरा राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा दर्रा या बड़ी नाल ये है फुलवारी, फुलवारी नाल, सबसे बड़ी नाल फुलवारी नाल। ये उदयपुर शहर को उदयपुर बेसिन से जोड़ती है। उदयपुर शहर को उदयपुर बेसिन एक जगह है उससे जोड़ती है। कौन सी नाल? फुलवारी नाल। ठीक है, अब देखो राजस्थान की और सबसे संकरी नाल, संकरी नाल यानी सबसे पतला दर्रा, सबसे संकीर्ण दर्रा ये है सबसे पतला दर्रा राजस्थान की सबसे संकरी नाल ये देसूरी नाल, देसूरी नाल। ये दो देसूरी नाल पाली और पाली को राजसमंद से जोड़ती है। कौन सी नाल? देसूरी नाल। ठीक है, अब देखो इसके अलावा सोमेश्वर नाल, आथीगुडा की नाल ये भी उदयपुर में है। सोमेश्वर नाल, आथीगुडा की नाल ये भी कहां पर है? उदयपुर में है। ठीक है, फिर देखो एक है ये झीलवा की नाल, झीलवा की नाल, झीलवा नाल ये भी पाली और राजसमंद को जोड़ती है। किसी समय मेवाड़ और मारवाड़ का
ये रास्ता हुआ करता था झीलवा नाल, ठीक है। अब देखो एक है खामली घाट दर्रा, खामली घाट दर्रा, खामली घाट या कामली घाट दर्रा, ये भी पाली को राजसमंद से जोड़ता है। खामली घाट पाली को राजसमंद से जोड़ता है। इस तरह से राजस्थान की सबसे ऊंची नाल पिपली नाल, सबसे संकरी नाल देसुरी नाल, सबसे बड़ी नाल फुलवारी की नाल। अब देखो